Morning everyone. My name is Dr. Neeraj Kumar, Department of Commerce, Government Girls Degree College, बेहट सहारनपुर। अभी रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने यस्टरडे बजट प्रेजेंट किया है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं उस बजट के रिगार्डिंग में। तो उन्हीं चेंजेस के रिगार्डिंग में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस मैंने फाइंड आउट किए हैं एज ए डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल्स। जो हम डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग में हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें मैंने दो की पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है। तो पहला जो की पॉइंट है हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल हमारा 2023-24 है, उसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम को लेकर के इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। राइट। सेकंड, जो भी चेंजेस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं वो केवल न्यू टैक्स रिजाइम में किए गए हैं। उसमें आप चाहे तो रिबेट जो सेक्शन 87A में हमें मिलती है, उसमें इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, सरचार्ज, ये तीन चार चीज़ों में इन्होंने चेंज किए गए। अब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगी। तो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में जो मेजर अंतर हमें लगा है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि नो टैक्स अप टू द टोटल इनकम ₹5 लाख। जो सेक्शन 87 में हमें रिबेट मिलती थी, तो उसमें पहले क्या होता था कि जो टोटल इनकम हमारी 5 लाख तक है तो उसमें हमें कोई टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर, यानी 5 लाख चाहे 10,000 हो या 5 लाख 1 रुपये हो, तो हमें जो टैक्स के जो स्लेब रेट है, जो टैक्स का जो रेट्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन जो कल बजट आया है उसमें जो हमारा जो रिबेट है न्यू टैक्स रिजाइम में, ये 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ये जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जिनकी इनकम 7.5 लाख तक या 7 लाख तक होती है उन्हें कोई टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। 7.5 लाख पे भी कोई टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमें वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो मिलता ही था 50,000 रुपये सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको नहीं मिलता था, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो जो ओल्ड में था वही न्यू में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस और किया गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 52,500 रुपये उन इनकम वालों को मिलेगा जिनकी इनकम 15,50,000 या उससे अधिक होगी। इसमें केवल 2,500 रुपये का एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन पहले तो ये बेनिफिट कुछ भी नहीं था, नील बेनिफिट था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया उसमें ये चेंजेस किए हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोविज़न फॉर डिडक्शन फॉर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की वो सेम रहेगी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। पहले भी ये मिलती थी और अब भी ये मिलती रहेगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ना तो ये पहले मिलती थी ना ही ये अब मिलेगी। तो देर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U। नंबर फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउसिंग। जो 2 लाख की जो इंटरेस्ट ऑन लोन की हमें सुविधा प्राप्ति ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो मिलेगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में वो हमें नहीं मिलती है। और ना ही वो पहले मिलती थी, ना ही वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 है उसमें भी ये हमें नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है केवल ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इस बार न्यू टैक्स रिजाइम में उसको इंक्लूड किया गया है। बाकी उसमें इतना कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब जो पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स की अगर बात करें तो स्लैब रेट में जो पहले था ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसमें कोई चेंज नहीं किया है। 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पेड करना है। 2.5 लाख से जैसे ही हम 5 लाख तक जाते हैं तो हमें 5% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। और 5 लाख से 10 लाख पे जाते हैं तो 20%, और 10 लाख से अधिक हमारी इनकम होती है तो 30%। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में इस स्लैब रेट को चेंज कर दिया गया है।
अब 3 लाख तक हमारे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख से 6 लाख के इनकम ग्रुप में हम जाते हैं तो 5%, 6 लाख से 9 लाख के ग्रुप में जाएंगे तो 10%, 9 लाख से 12 लाख के बीच में जाएंगे तो 15%, 12 लाख से 15 में तो 20%, और 15 लाख से अगर हमारी इनकम अधिक होती है टोटल इनकम, उस पर हम 30% टैक्स लगाते हैं। ये इसमें चेंज किया गया है, ये इसका एक मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आया। लास्ट पॉइंट, जो हमारे एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनके लिए बनाया गया है थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन टू द टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 12,50,000। कितनी इनकम है? 12,50,000 की इनकम है, और सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल्स के लिए है ये। अगर हमारी टोटल सेविंग इसमें 80C में 1.5 लाख होती है, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हमारा 2 लाख होता है, तो ये एनपीएस के लिए यहाँ पे एक जीरो मिस हो गई है, ये जीरो ऐड कर देना। ये 12.5 लाख रुपए है। अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 12.5 लाख होती है, और वो 80C में 1.5 लाख और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की में 2 लाख रुपए लगा उसका फ़ायदा लेना चाहता है एनपीएस एम्प्लॉय में, तो अगर हमारी इनकम ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग 12.5 लाख होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे आएगी? तो यहाँ पे देखिए आप, टोटल इनकम 12.5 लाख दोनों में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो हमारी ग्रॉस सैलरी 12 लाख दोनों में जाती है। फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की सुविधा केवल हम ओल्ड में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजाइम में ये सुविधा हमें प्राप्त नहीं होगी। इस तरीके से हमारी टोटल इनकम 10 लाख ओल्ड में आएगी, और न्यू में आएगी हमारी 12 लाख। डिडक्शन हमें 80C में, मैंने बोला था कि हमें 80C में 1.5 लाख की सुविधा मिलती है 80C में, है ना, जिसमें हम LIC में लगाते हैं पैसा, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाते हैं, PPF में हमें इसकी छूट मिल जाती है, यूलिप में डालते हैं तो उसमें छूट मिल जाती है। तो 80C में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हमें ये छूट मिल जाती है। इवन हमारे एजुकेशन फीस जो होती है ना, बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है, उसकी भी छूट हमें मिलती है। तो 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है वो 1.5 लाख होती है, वो हमें ओल्ड में मिलेगी, लेकिन न्यू में हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। और डिडक्शन सेक्शन 80CC-D2, ये जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो वो हमें ओल्ड में मिलेगी, न्यू में हमें वो सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरीके से जो हम 10 लाख में से 1.5 लाख और 50,000 लेस करेंगे, तो हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम जिस पर हमारा टैक्स लगेगा वो 8 लाख आएगी, और न्यू टैक्स रिजाइम में वो 12 की 12 लाख हमारी एज इट इज़ रहेगी, हमें कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। अब टैक्स लगाते हैं टोटल इनकम पे, क्योंकि हमारी वर्ल्ड में तो 8 लाख है, तो 2.5 लाख तक तो नील हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5%, 12,500 बैठेगा, और 5 लाख से 8 लाख तक की जो हमारी इनकम बैठेगी वो 20% के हिसाब से 60,000 बैठेगी। इस तरीके से जो हमारा टैक्स होगा और टैक्स जाए में वो 72,500 होगा। अगर हम न्यू की बात करें, जो हमारा अभी कल ही इम्प्लीमेंट हुआ है, 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, जिसकी अमाउंट 15,000 आएगी, और 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10%, और उसकी अमाउंट आएगी 30,000, और 9 लाख से लेकर 12 लाख, क्योंकि हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख है, इसलिए हमें 12% टैक्स देना, वो 15% टैक्स देना पड़ेगा उस पर, तो वो 45,000। तो जो टोटल टैक्स हमारी टैक्सेबल इनकम पे आएगा वो 90,000 आएगा, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 72,500 है, यानी 17,500 रुपये की हमें फ़ायदा हुआ अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम को फॉलो करते हैं। अगर हायर एजुकेशन सेस लगा देते हैं 4%, तो उसका 2900 आएगा और उसका 3600 आएगा। इस तरीके से हमारी टोटल लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स पेड करना है इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, वो 75,400 ओल्ड के अकॉर्डिंग है, और न्यू के अकॉर्डिंग आया 93,600। तो अगर इनका हम डिफरेंस देते हैं तो बेनिफिट ऑफ ₹18,200 अगर हम ओल्ड डिज़ाइन ऑप्शन को चूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सेविंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी इंक्लूड करना पड़ता है। इफ़ यू डोंट हैव द योर सेविंग्स और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Please subscribe this my channel if you like this. Thank you very much.